हूँ और दूसरी सच्चाई आप सभी को दिखाना चाहता हूँ इन मूर्खों की। देखिए क्या लिखते हैं ये लोग यहाँ पर। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। कोई किसी धर्म को नहीं मानते, इनकी जो है जीव जाति है। और एक व्यक्ति जो उम्र कैद की सजा काट रहा है, रामपाल, उसके नाम पर ये संस्था खुले आम पूरे भारतवर्ष में हमारी धार्मिक भावनाओं को तार तार करती है। कोई भी इनसे पूछने वाला नहीं है, कोई भी इनसे सवाल करने वाला नहीं है। और जब ये लिखते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, आज मैं आपको एक सच्चाई दिखाने जा रहा हूँ। देखिए ये लगातार इनके जो कुछ मूर्ख जो अंधे भक्त हैं, वो जाते हैं किसी दिन मध्य प्रदेश के थाने में, किसी दिन जाते हैं राजस्थान के थाने में, किसी दिन जाते हैं गुड़गांव के थाने में, और किसी दिन जाते हैं उत्तर प्रदेश के किसी जनपद के थाने में। वहाँ कहते हैं जाके कि हिमांशु जोशी ने हमारे खिलाफ बोल दिया है, हिमांशु जोशी ने रामपाल का विरोध कर दिया है, हम रामपाल के अनुयायी हैं। अरे मैं कहता हूँ, अनुयायी हो या शिष्य हो, पहले खुद की जो है तुम जांच कर लो कि तुम हो कौन। और आपको ये दिखा रहा हूँ, देखिए इसमें स्क्रीन में, आप हंसोगे इन मूर्खों के ऊपर। यहाँ बोलते हैं कि जीव हमारी जाति है, और गुड़गांव आज हिसार के जो थाने में इनके द्वारा शिकायत दी जाती है, वहां पर लिखते हैं हम अनुसूचित जाति के लोग हैं और हम रामपाल के अनुयायी हैं। अब आप देखिए, आप खुद हंसेंगे, इनको खुद, इन मूर्खों को खुद पता नहीं है कि ये कौन है। अरे तुम इस किताब को मानते हो कि नहीं मानते हो, और उस रामपाल को मानते हो कि नहीं मानते हो जिसके नाम पर तुम्हें गिरोह चला रहे हो। अगर तुम अपने गिरोह की नहीं मानते हो तो तुम दूसरे को कैसे मनवा सकते हो? जब तुम खुद ही नहीं मान रहे हो कि हमारी जीव जाति है, तुम यहाँ कह रहे हो हम अनुसूचित जाति के लोग हैं। तुम तो किसी धर्म को मानते नहीं हो, तुम किसी जातिवाद को मानते नहीं हो, तो क्यों लिख रहे हो ये सब चीजें? ये मैं दुनिया को सच्चाई बताने के लिए दिखा रहा हूँ। मुझे इनकी झूठी शिकायतों से, इनके जो गिरी हुई हरकतें ये लोग कर रहे हैं, मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये किसी भी तरीके की साजिश कर लें, कुछ भी कर लें, हमारे ऊपर साक्षात हमारे गोलू देवता, हमारे उत्तराखंड के जो न्याय के देवता हैं, हमारे भगवान बद्री विशाल, हमारे भगवान महादेव भोलेनाथ का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। मुझे उन पर विश्वास है कि मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ, ये सनातन धर्म की लड़ाई लड़ रहा हूँ। और ऐसे धर्म विरोधी हजारों लाखों करोड़ों भी आ जाएंगे, इन किसी की हैसियत नहीं है सनातन धर्म के आगे, और जो सच्चाई के आगे ये लोग टिक पाएंगे। कितना भी झूठ फैला लें, किसी भी तरीके से जो है हमारे किए गए कार्यों को नहीं रोक सकते। जनहित में जो हमारा धार्मिक जन जागरूकता का अभियान चल रहा है, उसको नहीं रोक सकते। मैं खुलेआम चैलेंज कर रहा हूं इनको। इतनी बड़ी संस्था का मुखिया कौन है? ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन इसका मुखिया आज तक सामने नहीं आया है। कहीं पर उसने अपना नाम नहीं लिखा है कि मैं हूं, मुझे जिम्मेदारी दी है रामपाल ने। अरे जब रामपाल जेल में है तो तुम कौन हो? इन मूर्खों को ये नहीं पता कि अनुसूचित जाति के हैं, कि ये जीव जाति के हैं, ये मानव जाति के हैं, ये कौन है? इनको अपना ये नहीं पता कि ये रामपाल के शिष्य हैं, ये रामपाल के अनुयायी हैं। अरे जब तुम खुद ही इतने भ्रम में हो, तुम दुनिया को क्या रास्ता दिखाओगे? जब तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम हो कौन, ये 20-20 रुपए की किताबें लेके तुम दुनिया को क्या रास्ता दिखाओगे? तुम खुद ये सोच नहीं पा रहे हो, ये तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि तुम कौन हो। कभी तुम कहते हो हम अनुसूचित जाति के हैं, कभी कहते हो हम हिंदू हैं, और कभी कहते हो कि हमारा कोई धर्म नहीं है, हम जीव जाति के हैं, हम मानव जाति के हैं, और फिर कभी कहते हो कि हम रामपाल के शिष्य हैं, कभी कहते हो अनुयायी हैं। भाई पहले खुद अपनी सच्चाई जानो, अपनी हकीकत जानो। तुम दूसरों को उनकी जो अंतरात्मा का बोध तब कराना जब तुम्हें खुद ये पता चल जाए कि तुम कौन हो। तो ये मूर्ख बनाना बंद करो और अपने सनातन धर्म पे चलो, अपने देवी देवताओं का सम्मान करो, अपने भगवान का सम्मान करो, ताकि तुम्हें कुछ सद्बुद्धि आए, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो कम से कम जो है सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें, और उस आस्था के रास्ते पर चलते रहें। कितना भी बड़ा नास्तिक आदमी इस दुनिया में नहीं टिक सकता भगवान की बनाई हुई चीज़ों के अलावा। तुम बात करते हो कि सनातन धर्म को बदनाम करने की और सनातन देवी देवताओं के खिलाफ ऐसे शब्द यूज करने की।